आजकल की नालायक व संस्कारहीन संतान का उपचार। अब 60 प्लस की पीढ़ी को बहुत समझदार होने की जरूरत है। इस तरह के केस हर दूसरे घर की कहानी हो गई है। मेरे एक पड़ोसी के माता पिता बहुत ही शांत स्वभाव के थे। मेरा मित्र उनकी इकलौती संतान था। उसकी शादी हो चुकी थी व उसके 2 बच्चे थे। अचानक उसकी मां का देहांत हो जाता है। एक दिन मेरा पड़ोसी अपने पिताजी को कहता है कि पापा आप गैरेज में शिफ्ट हो जाओ क्योंकि आपकी वजह से आपकी बहू को परेशानी होती है। माताजी के गुजरने के बाद घर के सारे काम उसे करने पड़ते हैं और आपके सामने उसे साड़ी पहनकर कार्य करने में परेशानी होती है। अंकल बिना कोई बात किए गैरेज में शिफ्ट हो जाते हैं। करीब 15 दिन बाद बेटे को बुलाकर उसके पूरे परिवार के लिए 10 दिन का विदेश ट्रिप का पास देते हैं और कहते हैं कि जा बेटा सभी को घुमा ला, सभी का मन हल्का हो जाएगा। पुत्र के जाने के बाद अंकल ने अपना 6 करोड़ का मकान तुरंत 3 करोड़ में बेच दिया। अपने लिए एक अपार्टमेंट में अच्छा फ्लैट लिया तथा बेटे का सारा सामान एक दूसरा फ्लैट किराए पर लेकर उसमें शिफ्ट कर दिया। जब बेटा घूमकर वापस आया तो घर पर एक दरबान बैठा था। उसने बेटे को बताया कि यह मकान तो बिक चुका है। जब बेटे ने पिता को फोन लगाया तो वह बंद आ रहा था। उसे परेशानी में देख गार्ड बोला, क्या पुराने मालिक को फोन कर रहे हो? उसके हाँ कहने पर वह बोला, भाई उन्होंने अपना नंबर बदल लिया है, आपके आने पर आपसे बात कराने की बोल कर गए थे। और गार्ड ने अपने फोन से नंबर लगाकर मेरे मित्र की अंकल से बात कराई। फोन पर अंकल ने उसे वहीं रुकने के लिए कहा। थोड़ी देर में वहां एक कार आकर रुकी। उसमें से अंकल नीचे उतरे। उन्होंने मेरे मित्र को उसके किराए वाले फ्लैट की चाबी देते हुए कहा कि यह रही तेरे फ्लैट की चाबी, 1 साल का किराया मैंने दे दिया है, अब तेरी मर्जी हो वैसे अपनी पत्नी को रख। और यह कहकर अंकल जी वहां से चले गए और मेरा मित्र देखता रह गया। आता अब बुजुर्गों को ऐसे नालायक बच्चों से साफ कह देना चाहिए कि हम तुम्हारे साथ नहीं रह रहे हैं, तुम्हें हमारे साथ रहना है तो रहो, अन्यथा अपना ठिकाना ढूंढ लो।